तो चलिए बात करते हैं डेविड गॉगिन्स की कहानी के उस चैप्टर की जिसके बारे में सच कहूं तो बहुत कम लोग जानते हैं। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी लड़ाई थी। पर यह लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं बल्कि उनके अपने ही टूटे हुए शरीर से थी। और हाँ, ये कहानी है उस एक सवाल की जिसने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। सवाल क्या था? सिर्फ इतना सा, क्या होगा अगर। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन गॉगिन्स के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका सबसे बड़ा हथियार था। हर शक के खिलाफ, हर हेटर के खिलाफ, और हाँ, अपने खुद के डर के खिलाफ भी। ये एक सवाल नहीं, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है जिसने उन्हें हर नामुमकिन सीमा को पार करने की हिम्मत दी। गॉगिन्स की दुनिया में इसे पावर फ्रेज कहते हैं। सोचिए, जब उनका वजन 300 पाउंड था तो उन्होंने खुद से पूछा, क्या होगा अगर मैं एक नेवी सील बन जाऊं? या जब उनकी टांगें टूटी हुई थी तब भी सवाल वही था, क्या होगा अगर मैं ये दौड़ फिर भी पूरी कर लूं? यही वो सवाल है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्रोजन ऑटो चैलेंज, फिर कैसे उनका शरीर पूरी तरह टूट गया। उसके बाद स्थिरता से कैसे उन्होंने खुद को हील किया, एक नई तरह की ताकत को कैसे पाया, और आखिर में एक हीरो का सबसे जरूरी सबक क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है गॉगिन्स की फिजिकल पावर के बिल्कुल पीक पर। एक ऐसी बेरहम रेस जो शायद इसीलिए बनी थी ताकि वो साबित कर सकें कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये रेस थी विस्कॉन्सिन में, नाम था फ्रोजन ऑटर रेस। और हालात हालात तो ऐसे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। 64 मील की दूरी, 0 डिग्री टेम्परेचर और चारों तरफ बस गहरी बर्फ और फिसलन। मतलब एक जबरदस्त चुनौती के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार था। जहां ज्यादातर लोग भारी भरकम बूट्स पहनकर आए थे, वहीं गॉगिन्स ने एक बहुत ही रिस्की चॉइस ली। उन्होंने पहने नॉर्मल रनिंग शूज जिन पर छोटे छोटे मेटल स्पाइक्स लगे थे। मतलब वो शुरुआत से ही एक मुश्किल में थे। और फिर जिसका डर था वही हुआ। रेस शुरू होने के बस 1 घंटे के अंदर ही उनके जूतों के स्पाइक्स टूट गए। अब सोचिए, उन्हें बिना किसी ग्रिप के सीधे बर्फ पर दौड़ना था। कहानी का असली ड्रामा तो यहीं से शुरू हुआ। कुछ ही देर में उनके पैर इतने ठंडे पड़ गए कि उन्हें फ्रॉस्टबाइट का खतरा महसूस होने लगा। उनकी स्किन एकदम लाल पड़ गई थी और उसमें जोर की खुजली हो रही थी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक साइन था। लेकिन गॉगिन्स का माइंडसेट देखिए। उन्होंने दर्द को जैसे दिमाग के कोने में बंद कर दिया। खुद से कहा, मैं अपनी उंगलियों की चिंता अस्पताल में जीत के बाद करूंगा। यह दिखाता है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर था। और हुआ भी वही। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने वो रेस जीत ली। सारी मुश्किलों के बावजूद, टूटे हुए इक्विपमेंट और भयानक दर्द के साथ वो फर्स्ट आए। वाकई एक कमाल की जीत थी। उस शानदार जीत के बाद कहानी में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आता है जब उनके शरीर ने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार हार मान ली। उनके शरीर के टूटने का पहला सिग्नल एक बहुत ही नॉर्मल से लंच पर मिला। वो अपनी मां के साथ खाना खा रहे थे कि अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उन्हें टेबल पर बैठी अपनी मां की एक नहीं बल्कि 3 इमेज दिखाई देने लगीं। वो एक बहुत ही डरावना पल था। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर गड़बड़ क्या है, लेकिन गॉगिन्स को अंदर ही अंदर पता था। उन्हें महसूस हो गया था कि उनके बचपन से लेकर उनके एक्सट्रीम फिजिकल टॉर्चर तक का सारा टॉक्सिक स्ट्रेस अब उन पर हावी हो चुका था। सालों तक उन्होंने अपने शरीर को एक पंचिंग बैग की तरह जो इस्तेमाल किया था, और जो डॉक्टरों को मिला वो हैरान कर देने वाला था। उनकी गर्दन के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी पत्थर जैसी गांठ थी। उनके हिप्स में भी वैसी ही गांठें थीं। सोचिए, उनकी मांसपेशियां इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि वो हड्डियों को उनकी जगह से खींच रही थी। और सबसे अविश्वसनीय बात, इस तनाव की वजह से उनका शरीर इतना सिकुड़ गया था कि उनकी हाइट 2 इंच कम हो गई थी। 2 इंच! अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो प्रॉब्लम से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। गॉगिन्स को एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा जो उनके हर एक विश्वास के बिल्कुल खिलाफ था। उन्हें अपनी पूरी की पूरी फिलॉसफी बदलनी पड़ी। उनका पुराना तरीका था हार्ड बनना और दर्द को चीर कर आगे बढ़ना, लेकिन अब उनका नया मिशन था, जो टूट गया था उसे ठीक करने के लिए शांत बनना। और उन्होंने ये भी बिल्कुल गॉगिन्स स्टाइल में किया। उन्होंने हर दिन स्ट्रेचिंग के लिए पूरे 12 घंटे दिए। जी हाँ, 12 घंटे। उन्होंने अपने उसी पागलपन वाले फोकस को एक बिल्कुल नई तरह की मेहनत पर लगा दिया। उनका पूरा दिन बस इसी के आसपास घूमता था। सुबह 6 से 9 बजे तक स्ट्रेचिंग,
फिर ऑफिस में अपनी डेस्क पर स्ट्रेचिंग और फिर शाम 5 बजे से लेकर सोने तक स्ट्रेचिंग। और धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां जो स्टील के केबल जैसी बन गई थीं वो पिघलने लगी। इस हीलिंग जर्नी ने सिर्फ उनके शरीर को ही ठीक नहीं किया, बल्कि उन्हें ताकत की एक नई और कहीं ज्यादा गहरी परिभाषा भी सिखाई। ठीक होने के बाद नवंबर 2015 में वो नेवी से रिटायर हो गए, पर वो आराम करने नहीं बैठे बल्कि एक वाइल्डलैंड फायर फाइटर बन गए। और सालों बाद जब परिवार में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई तो उन्होंने ये सीखा कि अपनों के लिए खड़े होने का मतलब क्या होता है। अपने भाई से दोबारा जुड़ने पर उन्हें यह एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ रेस जीतना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए खड़े होना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी की शुरुआत कहाँ से हुई, फर्क इससे पड़ता है कि वो आखिर में क्या बनते हैं। तो अब आते हैं गॉगिन्स की इस पूरी जर्नी से मिले सबसे जरूरी सबकों पर। यहां उनके फलसफे के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने के लिए पूछें क्या होगा अगर। दूसरा, अपनी कमजोरियों का सामना करें और उन्हें ही अपनी ताकत बनाएं। तीसरा, याद रखें कि जिंदगी एक मेंटल गेम है। और आखिर में, शांत रहें पर कभी संतुष्ट ना हों, हमेशा अगली चढ़ाई की तलाश में रहें। गॉगिन्स की कहानी यहां इस एक सोच पर खत्म होती है कि एक हीरो की कहानी असल में हम सब की कहानी है। महान बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए ना, वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। तो ये पूरी बात आकर एक ही सवाल पर रुकती है, क्या होगा अगर।